नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अप्रैल रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गाजियाबाद में रोड शो किया। अंबेडकर रोड पर मालीपुरा चौक से चौधरी मोड़ तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रूट पर हुए रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी और पूरा रूट अब की बार 400 पार व मोदी जी को जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने खुले वाहन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लोगों का अभिवादन किया। रोड शो में पहुंचे लोगों ने 36 स्थानों पर फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत किया। पारंपरिक परिधानों में सज कर पहुंची महिलाएं खुशी से झूम उठी। 2 सांसदों से शुरुआत कर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपना 45वां स्थापना दिवस यहां हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर राजस्थान भाजपा प्रदेश मुख्यालय में स्थापना दिवस मनाया गया और जनसंघ के सफर से विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल बनने तक के सफर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया और अवलोकन किया। चूरू एफएसटी टीम नंबर 8 ने शनिवार दोपहर भालेरी बूचावास रोड पर एक ट्रक से 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त की। ट्रक ड्राइवर रुपयों के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। टीम ने जब्त हुए रुपए आयकर विभाग को सौंप दिए हैं। एफएसटी टीम इंचार्ज संदीप कुमार धुआं ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर एफएसटी टीम ने नाकाबंदी लगा रखी थी, तभी सामने से आ रहे ट्रक को रुकने का इशारा किया गया। ट्रक को रोककर उसके ड्राइवर से पूछताछ की और ट्रक में भरे सामान के बारे में पूछा, जिस पर ड्राइवर ने कुछ नहीं होने की बात कही। इस पर ट्रक की कैमरे से तलाशी ली गई, जिसमें 2 बैग मिले, जिनमें 20,64,800 रुपए मिले। आम चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को बिहार और पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मोदी रविवार को दोपहर 12 बजे बिहार में नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहां से पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी में पार्टी द्वारा 3:15 बजे आयोजित दूसरी चुनावी सभा में भाग लेंगे। इस बार का लोकसभा चुनाव जितना धरातल पर लोगों के बीच जाकर वादों घोषणाओं के बूते लड़ा जा रहा है, उससे कहीं रोचक तरीके से सोशल मीडिया पर है। दरअसल इस बार पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ज्यादा मजबूत तरीके से इस्तेमाल हो रही है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में सोशल मीडिया का बड़ा रोल रहा है। नामांकन सभाओं में भी भीड़ जुटाकर ताकत दिखाने और इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने का काफी प्रचलन है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन जारी की है। इस बार प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया गया है। आय प्रमाण पत्र बनवाने में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब अभिभावक का आय का खुद का घोषणा पत्र नहीं चलेगा। इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा भी 1 साल की कटौती कर दी गई है। इस साल 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम के बच्चों का पहली कक्षा में प्रवेश हो सकेगा। पिछले साल पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा 5 से 7 साल तक थी। रोचक ये है कि निजी स्कूलों में अगर फीस देकर प्रवेश कराया जाता है तो 6 वर्ष से कम उम्र होने पर भी दाखिला मिल जाता है, जबकि निःशुल्क शिक्षा में आयु सीमा में बांध दिया गया है। इस बार केवल 2 कक्षाओं में ही प्रवेश हो सकेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज रविवार को बिहार के दौरे पर रहेंगे और बोधगया के भारतीय प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने शनिवार को यहां बताया कि श्री धनखड़ 7 अप्रैल को बिहार का दौरा करेंगे। बिहार के इस 1 दिवसीय दौरे पर धनखड़ IIM बोधगया के 6ठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति गया के महाबोधि मंदिर भी जाएंगे। सीकर के फतेहपुर रोड पर शनिवार को एसी में शॉर्ट सर्किट होने के बाद टायर शोरूम में आग लग गई। आग लगने के चलते 10 से 15 लाख रुपए का सामान जल गया। शोरूम मालिक और आसपास के लोगों ने अपने स्तर पर ही करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया। आग फतेहपुर रोड पर रोशन टायर्स शोरूम में लगी। शोरूम मालिक यूसुफ खान ने बताया कि वो शोरूम के अंदर बने ऑफिस में बैठे थे। इसी दौरान वहां लगे एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगनी शुरू हुई। आग लगने के बाद वो तुरंत बाहर निकले और आसपास के लोगों को बुलाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। 1 अप्रैल से राजस्थान में चना और सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू होनी थी। सरकार ने सरसों का MSP 5,650 रुपए और चने का 5,450 रुपए प्रति क्विंटल तय कर रखा है। समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने के लिए किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए। खेतों में फसल कटकर तैयार हुई तो किसान समर्थन मूल्य पर फसल देने के लिए पहुंचा, मगर उसे पता चला कि अभी तक समर्थन मूल्य पर खरीद प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है। कारण भी ऐसा कि जिसका तत्काल कोई हल भी नहीं निकल सकता। प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में समर्थन मूल्य पर जिंसों की खरीद के लिए हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन का ठेका ही नहीं हुआ है।
भारतमाला परियोजना के अंतर्गत नेशनल हाईवे 925A पर बनाई गई एयर स्ट्रिप पर 6 से 9 अप्रैल तक वायुसेना अभ्यास करेगी। इसको लेकर 8 अप्रैल को अगड़ावा से सिसावा के बीच यातायात डाइवर्ट रहेगा। सांचौर एसपी हरिशंकर ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा ग्राम अगड़ावा और सिसावा के बीच निर्मित हवाई पट्टी पर 8 अप्रैल को भारतीय वायुसेना का अभ्यास कार्यक्रम प्रस्तावित है। अभ्यास के दिन अगड़ावा से सिसावा तक का रूट पूर्णतः बंद रहेगा। 8 अप्रैल को यातायात डाइवर्जन किया जाता है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है, लेकिन जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। कई सीटों पर ऐसी स्थिति दिखी कि कांग्रेस को प्रत्याशी तलाशने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मध्य प्रदेश के सिवानी जिले के केवलारी थाना क्षेत्र के लोपा गांव के पास 35वीं बटालियन के एसएफ जवानों को ले जा रही बस एक कार से टकराने के बाद पलट गई, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए। बस मंडला जिले में सीएम ड्यूटी के लिए पुलिस जवानों को लेकर जा रही थी। जोधपुर में जेडीए के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण की संपत्ति और ओवरहेड गैंट्रीज, विभिन्न चौराहों और स्थानों पर लगाए गए राजनीतिक होर्डिंग्स, फ्लैक्स, झंडे, बैनर, पोस्टर इत्यादि हटा दिए हैं। दस्ते ने विभिन्न स्थानों पर बिना अनुमति एवं अनाधिकृत रूप से लगाए गए पोस्टर्स एवं बैनर्स को स्काई लैब की सहायता से हटाया। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हारने के करीब 40 दिन बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने शनिवार 6 अप्रैल को हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सिंघवी ने ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित करने के चुनाव अधिकारी के फैसले को चुनौती दी है। 27 फरवरी को हुए चुनाव में भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन को ड्रॉ ऑफ लॉर्ड्स नियम के चलते विजेता घोषित किया गया था। हर्ष और सिंघवी दोनों को 34-34 वोट मिले थे। सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी याचिका दायर करने के बाद कहा, ऐसा कोई कानून या नियम नहीं कहता कि जिस व्यक्ति का नाम लॉटरी में निकला हो वो हार जाए। अलवर जिला निर्वाचन ने वाहनों का अधिग्रहण किया है। अलवर में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है। इन अधिग्रहित वाहनों का इस्तेमाल चुनाव करने वाले श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाएगा। फिलहाल इन सभी वाहनों को पुलिस लाइन में खड़ा किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।